वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे भारत का इतिहास लगभग 1206 से लेकर 1707 तक का BHIC 133 का गेस्ट पेपर 1। तो पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के उदय पर विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न है, विभिन्न मुगल बादशाहों के दक्खन राज्य के प्रति नीति का उल्लेख कीजिए। तीसरा है, शेर शाह के अधीन प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है, सल्तनत काल में तुर्कों द्वारा वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में कौन कौन तकनीक उपयोग में लाई गई। अब हम देखेंगे खंड 2, जिसका प्रश्न नंबर 5 है, 13वीं-14वीं शताब्दियों में कृषि संबंधी संबंधों की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, सूफी मत की विभिन्न विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 7, मुगल के अधीन केंद्रीय प्रशासन के विकास का वर्णन कीजिए। प्रश्न 8 है, मुगल तथा उत्तर पश्चिमी सीमा के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 9 है, भारत में चिश्ती संप्रदाय की लोकप्रियता के क्या कारण थे। प्रश्न 10 है, मुगलों की मुद्रा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। प्रश्न 11 है, भारत मुगल राजनीतिक इतिहास का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। प्रश्न 12, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रांतीय व स्थानीय प्रशासन पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। अब हम देखेंगे खंड 3, जिसमें प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 100 शब्दों में प्रत्येक में संक्षेप टिप्पणी लिखिए। क है, अफाकियों और दखिनियों के मध्य संघर्ष एवं सम्राट के साथ उनके संबंध। ख है, धातु शोधन तकनीकी। ग है, नगर किला और बंदरगाह प्रशासन। घ है सुहरवर्दी सिलसिला। अब हम देखेंगे गेस्ट पेपर 2 का खंड 1। प्रश्न नंबर 1 है, मनसब व्यवस्था के विस्तृत रूप से समझाएं। प्रश्न 2 है, इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांतों पर एक टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 3 है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 4 है, मुगल काल में पशु और पशुधन की स्थिति पर प्रकाश डालिए। अब खंड 2 है, मुगल के अधीन व्यापार तथा वाणिज्य का वर्णन कीजिए। प्रश्न 6 है, मुगल कालीन नागरीय परिदृश्य का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न 7 है, मुगलों के आक्रमण का सामना करने के लिए दिल्ली के सुल्तानों ने पृथकता, तुष्टीकरण तथा विरोध, इन तीनों शस्त्रों का अनुसरण किया, व्याख्या कीजिए। प्रश्न 8 है, भारत में सूफी मत के विकास पर चर्चा कीजिए। प्रश्न 9 है, मध्यकाल में शहरी जीवन का वर्णन कीजिए। प्रश्न 10 है, दिल्ली सुल्तानों के अधीन इक्ता व्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। प्रश्न 11 है, सल्तनत काल में चित्रकला के इतिहास का वर्णन कीजिए। प्रश्न 12 है, बाबर के आक्रमण की पूर्व संध्या पर भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। खंड 3 है, प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 100 शब्दों में प्रत्येक में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तक पेपर ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर में आया था दिसंबर 2021 में। तो पहला प्रश्न है, दिल्ली सुल्तानों की दक्खन नीति का आलोचना परीक्षण कीजिए। प्रश्न 2 है, मुगल साम्राज्य के पतन पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 3 है, एकता की व्याख्या कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषता की चर्चा कीजिए। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहला है सूफी लेखन, दूसरा है असम राज, तीसरा है जागीर प्रणाली और चौथा है नयनकार प्रणाली। ठीक है। अब ये है भाग 2, प्रश्न नंबर 5। इसमें है 14 से 17वीं शताब्दी के मध्य भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों का परीक्षण कीजिए। प्रश्न 6 है, दिल्ली सुल्तानों के राजस्व प्रशासन की चर्चा कीजिए। प्रश्न 7 है, मुगल काल में समुद्री तट व्यापार की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो एक पहला है चांद बीबी, दूसरा है सैन्य तकनीक, तीसरा है मुगल कालीन नागरीय जनसंख्या की संरचना, चौथा है मुगल मुद्रा प्रणाली। तो ये था दोस्तों आपका गेस्ट पेपर 1, 2 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको
अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।